Say in this question number 1, a particle moves along the curve 6y equal to x cube plus 2, मतलब कि एक पार्टिकल है जो कि इस कर्व के ऊपर मूव कर रहा है। ये कोई कर्व गिवन है हमें, कर्व इज 6y is equal to x cube plus 2. A particle moves along this curve. Find the point on the curve. हमें इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, let it be A, at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate का मतलब क्या है? y coordinate is changing मतलब rate of change of y coordinate is 8 times as fast as x coordinate, मतलब कि dx by dt. क्लियर हुआ ये? We have to find a point on the curve with the condition that y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. हमने क्या किया? विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया, चेंज हमें फाइंड आउट करना है, रेट है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम ले सकते हैं, हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब अगर हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं कि यहां पर जो हमारा चेंज है y के अंदर विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, या तो मैं विद रिस्पेक्ट टू x निकालूं और सिंपली मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट पर मेरा जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव कर देता हूं तो मेरा यहां से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम 6y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज dy बाय dt इज इक्वल टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू dx बाय dt। 2 का 0 हो गया, मतलब जब भी मैं चेंज निकाल रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेकर चलूंगा, ठीक है, बिकॉज इट इज द रेट। अब मुझे पता है कि जो dy बाय dt है वो 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट है, तो मैं क्या करता हूं यहां पर dy बाय dt की वैल्यू 8 टाइम्स dx बाय dt प्लेस कर देता हूं। ये मेरा हो गया 3x स्क्वायर dx बाय dt, ये कैंसिल हो गया। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 8, 3 2 ज़ा 6, x स्क्वायर इक्वल्स टू 16, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। हमें क्या करना था? कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे, ये पॉइंट फाइंड आउट करना था वेयर y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो मेरा x का कोऑर्डिनेट पता चल गया प्लस माइनस 4, यानी व्हेन x इज प्लस 4 तो मेरा y किसके इक्वल हो जाएगा? 6y इक्वल्स टू 4 क्यूब प्लस 2, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64 प्लस 2 66 अपॉन 6, y इज इक्वल टू 11। तो एक कोऑर्डिनेट मेरा 4,11 आ गया। और अगर मैं x को नेगेटिव 4 लेता हूं, व्हेन x इज इक्वल टू नेगेटिव 4, 6y इक्वल टू नेगेटिव 4 क्यूब प्लस 2, 6y इक्वल टू माइनस 64 प्लस 2, सो y इक्वल टू माइनस 62 अपॉन 6, सो दिस इज माइनस 31 अपॉन 3। तो सेकेंड मेरा जो पॉइंट है वो क्या आ गया? माइनस 4 कॉमा माइनस 31 अपॉन 3, सो दिस इज आंसर। हमें फाइंड आउट करना था पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, जो कि हमारे दो पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं 4,11 एंड माइनस 4 माइनस 31 बाय 3। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब एक रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से डिक्रीज कर रही है। विथ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, जो विथ y है वो इंक्रीज कर रही है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से। व्हेन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज हमें निकालना है बिकॉज हमें वैल्यूज गिवन है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें पेरीमीटर में क्या चेंज होगा और एरिया में हमारा क्या चेंज आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना। अब यहीं से हमें पता चलता है कि कितना मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है, कि जिस तरीके से मैं क्या करता हूं, एक पॉन्ड लेता हूं,
उसके अंदर अगर वाटर में मैं अगर एक स्टोन ड्रॉप करूंगा तो क्या होगा, रिपल्स प्रोड्यूस होंगे। जो रिपल्स हैं वो उनका जो रेडियस है वो बढ़ता चला जाता है। अब अगर उनका रेडियस किसी रेट से इंक्रीज हो रहा है तो नेचुरली उसका जो पेरीमीटर है और एरिया है वो किसी रेट से इंक्रीज होगा। किस तरीके से, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं। सी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि भाई रेट ऑफ चेंज, अगर मैं रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ में अगर चेंज करता हूं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। सी, मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं, यहां पर नोटिस करना मैं किस तरीके से मैं लेंथ एंड ब्रेड्थ को इंक्रीज करूंगा तो उसमें जो एरिया है और पेरीमीटर है उसमें कितना चेंज आएगा। सी, जैसे जैसे मैं लेंथ एंड ब्रेड्थ इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, इसका जो एरिया है वो इंक्रीज होता जा रहा है, पेरीमीटर भी इंक्रीज होता जा रहा है एक पर्टिकुलर रेट से। अगर मैं जितनी स्पीड से करूंगा उतनी स्पीड से उसका एरिया पेरीमीटर इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं स्लो चलता हूं तो यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया है वो काफी स्लो है। तो ये हमारा क्या है, अगर मैं लेंथ एंड ब्रेड्थ को किसी रेट से चेंज करता हूं तो मेरी जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है उसमें कितना चेंज आ रहा है वो मेरा यहां पर क्लियरली विजिबल है। किस तरीके से मेरा पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल चेंज हो रहा है। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया था कि अगर हमारा सर्कल है, अभी मैंने बताया था कि मैं एक पॉन्ड के अंदर पानी में एक स्टोन डालता हूं, ड्रॉप थ्रो करता हूं तो क्या होगा, उससे रिपल्स प्रोड्यूस होंगी, उनका जो एरिया है वो इंक्रीज होगा। अब रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट उसकी सर्कमफ्रेंस एंड एरिया पर पड़ता है। सी, किस तरीके से इसका एरिया एंड सर्कमफ्रेंस चेंज हो रहा है। जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो इसी तरीके से प्रोड्यूस होती हैं। ये तो मतलब अगर रेडियस मेरा चेंज हो रहा है तो किस रेट से मेरा सर्कमफ्रेंस एंड एरिया चेंज हो रहा है यहां पर विजिबल है हमारा। ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, मतलब रेडियस इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज हो रहा है उसी रेट से उसका जो सर्कमफ्रेंस एंड पेरीमीटर है वो इंक्रीज हो रहा है। दिस इज व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। और यही एग्जांपल अभी हम करने जा रहे हैं। नाउ सी, द लेंथ ऑफ x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute। हमने क्या करा, लेंथ को x लिया, लेंथ हमारी x हो गई सेंटीमीटर, विथ y, विथ को मैंने y ले लिया। ठीक, जैसे जैसे मैं लेंथ एंड ब्रेड्थ इंक्रीज करूंगा उसका एरिया पेरीमीटर में चेंज आएगा एंड वही हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर। सी, हमारा पेरीमीटर किसके इक्वल होता है रेक्टेंगल का, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। हमें रेट फाइंड आउट करना है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें चलना है। अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं, p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज dp बाय dt इक्वल्स टू ट्वाइस x का डेरिवेटिव इज dx बाय dt प्लस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज dy बाय dt। अब बात आती है कि dx बाय dt एंड dy बाय dt कहां से आएंगे, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute, मतलब कि नेगेटिव चेंज है। तो dx by dt हमें गिवन है 3 centimeter per minute and it is decreasing, यानी कि this is the negative rate of change and the width y is increasing at the rate of 2 centimeter per minute। increase कर रहा है मतलब कि change is positive। dy by dt is 2 centimeter per मिनट। क्या करते हैं, ये वैल्यूज यहां पर प्लेस कर देते हैं। तो dp बाय dt इज ट्वाइस dx बाय dt इज -3 प्लस dy बाय dt इज 2। तो ये हमारा कितना आ गया, dp बाय dt इज -2 सेंटीमीटर पर मिनट एंड दिस इज अ कांस्टेंट चेंज, क्योंकि इसमें x एंड y वेरिएबल आ ही नहीं रहा। तो x एंड y मेरा कुछ भी हो, मेरा जो चेंज है वो एक कांस्टेंट हो गया, यानी कि दिस चेंज इज व्हाट, द कांस्टेंट चेंज। तो dy बाय dx, सॉरी dp बाय dt
at x equal to 10 and y equal to 6 is what? -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब जो पेरीमीटर है इस रेक्टेंगल का वो एक कांस्टेंट रेट से चेंज होगा, वो क्या है? -2 सेंटीमीटर पर मिनट। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट दिस चेंज इज नेगेटिव, मतलब कि जो पेरीमीटर है वो डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा, दिस इज डिक्रीजिंग। अब हम फाइंड आउट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। सी, एरिया हमारा किसके इक्वल होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो dA बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हमारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट रूल यूज करें, x एज इट इज y का dy बाई dt प्लस y एज इट इज x का dx बाई dt। dy बाई dt एंड dx बाई dt की वैल्यूज हमारे पास हैं एंड xy भी हमें पता है, इंस्टेंटेनियस हमें चेंज निकालना है। तो dA बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 6 कितना हो जाएगा? x इज 10 इंटू dy बाई dt इज 2 प्लस y इज 6 एंड dx बाई dt इज -3. So this is 20 minus 18, that is 2 centimeter square per minute and this change is positive. इसका मतलब area is increasing at the rate of 2 centimeter square per minute. पेरीमीटर में हमारा जो चेंज आया था वो नेगेटिव था, इसका मतलब पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है एंड एरिया में जो चेंज आया इट इज अ पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज। इसका मतलब जो एरिया है हमारा वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर नेगेटिव रेट ऑफ चेंज एंड पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज का भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन भी रेट ऑफ चेंज के जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन में गिवन है लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक लैडर है 5 मीटर लॉन्ग, इट इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। जो इसका बॉटम है इसको ग्राउंड पर पुल किया। जैसे हम लैडर को खींचेंगे तो नेचुरली उसकी जो हाइट ऑन द वॉल है वो डिक्रीज करेगी। ये यहां से जो इसका टॉप है लैडर का वो इस पोजीशन पर आ जाएगा। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी जो ये बॉटम ऑफ द लैडर है इसको जब हमने इस तरीके से पुल करना है, किस रेट से करना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये हमारा डिस्टेंस x है तो ये जो डिस्टेंस है वो किस रेट से चेंज हो रहा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब कि हमें dx बाई dt पता है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग। हाइट ऑन द वॉल कितनी है हमारी लैडर की? सपोज दिस इज h। किस रेट से ये हाइट डिक्रीज करेगी? मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? dh बाय dt वी हैव टू फाइंड किस रेट से उसकी हाइट डिक्रीज करेगी। व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब जब ये फुट ऑफ द लैडर 4 मीटर अवे, मतलब जब x हमारा कितना हो जाएगा? 4 मीटर। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है इन द हाइट व्हेन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज 4 मीटर। तो वी हैव टू फाइंड dh बाई dt एट x इक्वल टू 4 मीटर। तो सबसे पहले हम इसका एक फंक्शन बनाते हैं। हमारा फंक्शन क्या बनेगा? सी, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। वॉल तो परपेंडिकुलर ही होगी, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हम इसको क्या करते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं। h स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2h dh बाय dt प्लस x स्क्वायर का 2x dx बाय dt 5 स्क्वायर का 0 हो गया। हमें फाइंड आउट करना है dh बाई dt।
तो dH बाई dt हमारा हो जाएगा नेगेटिव 2x dx बाई dt, इधर चला गया राइट में, नेगेटिव हो गया, 2h यहां पर आकर डिवाइड हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो dH बाय dt हमारा आ गया नेगेटिव x अपॉन h इंटू dx बाई dt हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू 2, तो ये हमारा हो गया dH बाई dt इक्वल टू नेगेटिव 2x अपॉन h। अब हमें क्या करना है, इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना है व्हेन x इज 4। x तो हमें पता है 4 है, बट हमें h नहीं पता। हमारे पास ये रिलेशन है h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 व्हेन x इज कितना गिवन है, एट x इक्वल टू 4, व्हेन x इज 4 तो h हमारा कितना होगा हम निकाल सकते हैं, 4 स्क्वायर 16 माइनस हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो h हमारा कितना आ गया 3, h हमें 3 मीटर्स पता चल गया। अब हम यहां पर वैल्यू फाइंड आउट कर दें, देयरफॉर dH by dt at x equal to 4 is what, negative 2 into x is 4 upon h, h is what 3, so this is negative 8 by 3। तो रेट हमारा क्या आ गया, नेगेटिव 8 by 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेट जो है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में है। हमारा जो चेंज इन हाइट है वो कितना आ रहा है 8 by 3 एंड इट इज नेगेटिव। नेगेटिव साइन हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट दिस इज द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज, मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, यानी हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग। अगर इसमें मेरा आंसर पॉजिटिव आ जाता तो मुझे पता चल जाता मेरा गलत है, क्योंकि हाइट डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब जो चेंज है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द हाइट इज डिक्रीजिंग ऑन द वॉल। तो ये है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी।